चुटकी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी बुलबुल चिड़िया के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि अगर एक दिन कालू कौवा काम ना करे तो खाने को भी नसीब ना हो। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा मजदूरी कर रहा होता है। तभी एक चील आकर कालू कौवे से कहता है, कालू, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और तुम्हें मजदूरी करते हुए देखता हूँ। तुम बड़ी ही लगन के साथ अपना काम करते हो। बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में कोई काम दे दूँ। इससे मुझे एक मेहनती कर्मचारी मिल जाएगा और तुम्हें एक अच्छी नौकरी। अब क्या था, कालू कौवा तुरंत इस नौकरी के लिए हाँ कर देता है और खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है। परंतु तभी रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पंख कट जाता है। कुछ देर बाद जब कालू कौवे की आँख खुलती है तो वह देखता है कि वह घर पर है और चुटकी चिड़िया कालू से बोलती है, हम गरीबों के ऊपर ही भगवान इतना अत्याचार क्यों करता है? बहुत जल्द दिवाली आने वाली है और उन्होंने आपसे आपके पंख छीन लिए। अब हम गरीब दिवाली कैसे मनाएंगे? चुटकी, तुम चिंता मत करो, भले ही मेरा एक पंख कट गया है पर फिर भी मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवा काम करने की कोशिश करता है पर उससे कोई काम नहीं हो पाता। जिसके बाद चुटकी चिड़िया खुद काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है और कबूतरी के घर में साफ सफाई का काम करने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कबूतरी का बेटा कबूतर आग से खेल रहा होता है और तभी उसके कमरे में आग लग जाती है। माँ, मेरे कमरे में आग लग गई है, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। कबूतर को आग में देख कबूतरी बेहोश हो जाती है, परंतु चुटकी हिम्मत नहीं हारती और आग में जाकर कबूतरी के बच्चे को बचा लेती है। कुछ देर बाद कबूतरी जब होश में आती है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे की जान चुटकी चिड़िया ने बचाई है। तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं होता। तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए मेरे बच्चे की जान बचाई है। मालकिन, ये आप क्या बोल रही है? शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। दिवाली के समय पर कोई मुझे काम नहीं दे रहा था पर आपने मुझे अपने घर में काम दिया और 2 वक्त का खाना भी। और वैसे भी कबूतर बाबू भी मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। चुटकी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। परसों दिवाली है, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर पर दिवाली मनाओ। मालकिन, हम गरीब आपके घर कैसे आ सकते हैं? कौन कहता है कि चुटकी तुम गरीब हो? तुमने मेरी बच्चे की जान बचाकर आज ये साबित कर दिया है कि धन दौलत से कोई अमीर नहीं होता। अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। परसों तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर आ रही हो तो मतलब आ रही हो। चुटकी चिड़िया अपनी मालकिन को मना नहीं कर पाती और अपने घर के लिए निकलने लगती है, पर एक बार फिर कबूतरी उसे रोककर कुछ गिफ्ट और पैसे देती है। मालकिन, इतना सब कुछ दिवाली का गिफ्ट है, मना मत करना। और हाँ, दिवाली वाले दिन तुम्हें अपने परिवार के साथ यहाँ आना है, याद रखना। चुटकी चिड़िया खुश होकर अपने घर जाती है और दिवाली वाले दिन कबूतरी के घर आती है, जहाँ गरीब चुटकी चिड़िया का परिवार अपनी मालकिन के साथ मिलकर बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।